नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित दोस्तों 7,759 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसके आंसर की कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ही जारी कर दी थी। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रेस नोट कर्मचारी चयन बोर्ड ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रेट मेंस को लेकर प्रेस नोट जारी किया है जो आपके सामने है। तो इसमें देखिए, बोर्ड द्वारा दिनांक 17 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल 1 कक्षा 5 से 8 तक लेवल 2 एवं प्राथमिक विद्यालय संस्कृत अध्यापक शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक परीक्षा कोड पद हेतु आयोजित परीक्षाओं के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। अब तो आंसर की के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अपलोड हो चुकी है, लेकिन अब आपत्ति का टाइम भी आपको दिया गया है जिसमें डेट आप साफ साफ देख सकते हैं, कल की डेट दी गई है। कल 5 मार्च से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 5 मार्च से लेके इसमें आप देखो 5 मार्च से लेके 7 मार्च तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो 5 मार्च से लेके 9 मार्च तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 100 रुपये शुल्क के साथ। ठीक है। और दोस्तों उसके बाद क्या होगा, आपत्ति दर्ज होने के बाद जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपये शुल्क एसओ सोसाइटी के माध्यम से 7 मार्च का टाइम लास्ट दिया गया है। 5 मार्च से 7 मार्च 3 दिन का टाइम, यानी आज 4 मार्च है, कल 5, 6, 7 रात 12 बजे तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद क्या देखो, उसके बाद जो सही सूचना मिल रही है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। 20 मार्च के बाद कभी भी थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी हो जाएगा। ठीक है। और संभावना तो ये लग रही है कि 25 मार्च के आसपास जारी हो, लेकिन 20 मार्च के बाद कभी भी जारी हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अप्रैल के महीने में बाकी जो प्रोसेस है वो चलेगा शिक्षा विभाग द्वारा, जैसे स्कूटनी फॉर्म का हो गया, डीवी का हो गया। ठीक है, ये चलेगा अप्रैल के महीने में। अप्रैल तो ऐसे ही निकल जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, जैसे 4th ग्रेड की डीवी होगी अभी 9 मार्च से 1 मई तक चलेगी। वैसे तो कंटिन्यू के हिसाब से देखें तो 16 अप्रैल तक चलेगी, लेकिन 2 दिन का और समय दिया जाएगा। तो फिर जब डीवी हो जाएगी तो 16 मई को जो अपना शिक्षा विभाग है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगा 4th ग्रेड की। उसके बाद परिणाम जारी होगा फाइनल। वैसे ही थर्ड ग्रेड की बात करें तो 4th ग्रेड से पहले होगी थर्ड ग्रेड। ये यहाँ से क्लियर है मामला। कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि अप्रैल में डीवी कंप्लीट हो जाएगी और सब कुछ ठीक ठाक रहा, कंटिन्यू प्रोसेस चला, तो 10 मई के आसपास या उससे पहले, या 10 मई माना तो 10 मई के ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2-3 नीचे 2-3 दिन ऊपर भी हो सकते हैं। तो 10 मई के आसपास जो थर्ड ग्रेड का फाइनल परिणाम है वो जारी हो सकता है। 1 गुणा 7,759 पदों पर। उसके बाद जो कर्मचारी चयन बोर्ड का काम है फाइनल रिजल्ट देना, और फिर बाकी जिले आवंटन, बाकी प्रोसेस जो वो शिक्षा विभाग करेगा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग। और फिर अगर वही बात, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून के लास्ट या जुलाई के मिडल तक जितने भी चयनित शिक्षक होंगे थर्ड ग्रेड के वो स्कूलों में होंगे। यानी रक्षाबंधन से पहले आपको थर्ड ग्रेड की नौकरी मिलने जा रही है, तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। और इसके विपरीत 4th ग्रेड का क्या, 4th ग्रेड का ये होगा जब इसका थर्ड ग्रेड का फाइनल परिणाम जारी होगा ना, तब इसकी जो डीवी का प्रोसेस शिक्षा विभाग के पास रहेगा, इसका जो 4th ग्रेड का, क्योंकि 16 मई को जो शिक्षा विभाग है वो 4th ग्रेड की फाइल कर्मचारी चयन बोर्ड को देगा। 16 मई के बाद 16 मई तक तो शिक्षा विभाग के पास रहेंगे सारी डिटेल, कितनों ने डीवी कराई वगैरह वगैरह। तब तक तो थर्ड ग्रेड का फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा
और फिर शिक्षा विभाग का अपना काम हो जाएगा। और फोर्थ ग्रेड का जो फाइनल परिणाम है वो 20 से 25 दिन कम से कम लगेगा, चाहे कंप्यूटराइज सिस्टम कितना ही हो, क्योंकि 54,000 पोस्ट है, समय लगेगा उसमें। फिर भी मेरे अनुमान के हिसाब से 10 से 16 जून के बीच जो है फोर्थ ग्रेड का परिणाम जारी हो जाएगा। तब तक तो थर्ड ग्रेड का नियुक्ति प्रोसेस अंतिम चरण में होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो अगर किसी का फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है थर्ड ग्रेड का, तो वो थर्ड ग्रेड में जाएगा, फोर्थ ग्रेड में क्यों आएगा? तो पोस्ट खाली रह जाएगा फोर्थ ग्रेड का, फिर वेटिंग आएगी उसके बाद। ठीक है, वेटिंग आएगी नहीं आएगी, जो प्रोसेस होगा विभाग का होगा, लेकिन पद तो खाली ही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों जो सूचना मिल रही है अभी फोर्थ ग्रेड की, जो स्क्रूटनी फॉर्म गए हैं 2 मार्च लास्ट डेट थी, लगभग 95% लोगों से कम, हालांकि मैंने आंकड़े ऐसे सीधा पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ मिल रही है 95% लोगों ने कम से कम स्क्रूटनी फॉर्म भरा है। इसका मतलब आप तो मानो 1,45,000 में से आराम से 1,40,000 ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है। मतलब सभी मानो आप तो लगभग सभी नहीं भरा है। तो अब कई लोग बोल रहे हैं कांस्टेबल में जाएंगे, पटवारी में भी जाएंगे, ग्राम सेवक में भी जाएंगे, थर्ड ग्रेड में भी जाएंगे, तो ऐसे 10-15 हज़ार पद खाली रहेंगे। तो ये तो पता नहीं कितने खाली रहेंगे, लेकिन खाली तो हज़ारों की संख्या में रहेंगे, ये क्लियर मामला है। लेकिन फोर्थ ग्रेड से पहले थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग होगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती वो 7,759 पदों पर ही है, ज़्यादा पदों पर नहीं है वैसे। अब बात करते हैं नई रीट और क्या नई थर्ड ग्रेड कब आएगी, कितने पदों पर आ सकती है। तो लास्ट में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 मिनट में पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो मुझे लग रहा है, हालांकि विधानसभा में सरकार ने नई एजेंसी RSTA की घोषणा की थी, लेकिन दोस्तों अभी तक इसकी तो बिल्डिंग भी नहीं बनी, जो सदस्य हैं वो भी अभी नियुक्त नहीं हुए, वहाँ पर पोस्ट उनको मिला नहीं है, कौन होगा, क्या प्रोसेस होगा, कितने होंगे इसमें अधिकारी कर्मचारी वगैरह, कुछ भी नहीं पता अभी तो। मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था सितंबर 2025 में, और केंद्र सरकार ने उस पर मोहर लगा दी है, फैसला नहीं बदलेगा। फैसला ये है जिसमें राजस्थान के 60,000 थर्ड ग्रेड 2010 से पहले चयनित आते हैं, वो बाहर हो सकते हैं राजस्थान के स्कूलों से, अगर इन्होंने रीट हासिल नहीं की तो। ठीक है, इसका मतलब इस वजह से मुझे लगता है राजस्थान सरकार नई रीट जल्दी ही निकालेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो मैं आपको दोस्तों क्या बता रहा था कि काफ़ी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, मैंने भी बनाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रीट जो आएगी, नई रीट 2024 वाली, ये नहीं करा पाएगी शायद, क्योंकि अभी तक इसमें लंबा प्रोसेस है। ठीक है, मुझे लगता है जो नई रीट आएगी वो अपनी बोर्ड ही कराएगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही। लेकिन जब अगली रीट आएगी हमेशा फिर यही कराएगी RSTA, लेकिन ये वाली रीट शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा। बोर्ड एग्ज़ाम भी परिणाम के बाद, बोर्ड परिणाम के बाद इसका जो है विज्ञप्ति का प्रोसेस शुरू हो सकता है रीट का। और मुझे लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही नोडल एजेंसी रहेगी इसकी, तो अप्रैल में शायद अप्रैल में मानो आप तो ज़्यादा रीट का विज्ञापन जारी हो सकता है, और एग्ज़ाम भी इस साल ही होगा। उसके बाद नई थर्ड ग्रेड जो है वो बम्पर पदों पर आएगी। लगातार मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कितने पद DPC से आएंगे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया कितने पद हमारे पास खाली है। तो रीट 2026 के बाद जो थर्ड ग्रेड आएगी 2027 में, इस साल तो होगी नहीं, वो तो मानो आप इस सरकार की सबसे बड़ी भर्ती होगी फोर्थ ग्रेड के बाद पदों के हिसाब से देखें तो। ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ।